मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। मामा के साथ क्या खेलोगे मुन्ना? क्रिकेट खेलनी है तो पहले मामा को दो। पहला तुम्हारी माँ का वास्ता, मेरे बेटे को उठाने की कोशिश मत करो प्लीज। किसका फोन है? हेलो, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सब पता चल जाएगा मिस्टर अरमान चौधरी। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो? रूपा, तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? तुम मेरी पत्नी होने के साथ साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर की बहन हो। जनाब, आज इतना बंधन के कहाँ जा रहे हैं? ऐसे लोगों का ईमान और धर्म सिर्फ पैसा होता है। उन लोगों में इतनी योग्यता नहीं होती कि वो लोग मेहनत करके पैसा कमा सकें। डरा कर, धमका कर, किसी को भी किडनैप करके वो लोग पैसा कमाते हैं। ये उनका पेशा बन चुका है। वो ऐसे गुंडे लोग हैं जो किसी की जान को बचाने के लिए पैसा लेते हैं। क्या खाक खैरियत है? इतनी बड़ी परेशानी घर पे आई है और झेलने वाला सिर्फ अरमान। वो शकील साहब अपने बिजनेस में लगे हुए, कहते आने में कुछ दिन लगेंगे। रूपा उस धमकी के बाद आधी होकर रह गई है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते उसको सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि कब वो गुंडा आ जाएगा। मैंने भी उसे बहुत समझाया। हाँ मेरी जान। क्या हाल है? बैठो। यार जब तुम आते हो तो मेरी खुशी दोगुना हो जाती। वैसे रूपा के लिए तुम्हारी मोहब्बत किसी दवा से कम नहीं है, वरना सच तो यह है विशाल, उस गुंडे की धमकी की वजह से रूपा कुछ अपसेट सी हो गई, कुछ टूट सी गई है बेचारी। ठीक कह रहे हैं जीजा आप। एक शरीफ इंसान दूसरे शरीफ इंसान से तो डील कर सकता है, लेकिन इन गुंडे मवालियों को डील करना, देखिए ना, हर घर में झगड़े होते हैं, आप में और रूपा में भी बहुत झगड़े हुए, पर फिर भी उन झगड़ों की कड़वाहट में भी एक मिठास थी। शायद यही वजह है कि आज आपकी और रूपा की मोहब्बत की मिसाल ढूंढना मुश्किल है। तुम ठीक कहते हो विशाल, रूपा एक जज्बाती किस्म की बीवी है। जब वो मुझसे नफरत करती थी तो बहुत नफरत करती थी, लेकिन आज जब वो मुझसे मोहब्बत करती है तो इतनी मोहब्बत कि उसने मुझे अपने मन के मंदिर का देवता बना दिया। जीजा, वो मुझसे भी यही कह रही थी कि अगर ये धमकी गुंडे ने उसको दी होती तो वो इतनी अपसेट नहीं होती, लेकिन ये धमकी उस गुंडे ने आपको दी है, इसलिए वो ज्यादा अपसेट है। मैं जानता हूँ विशाल कि रूपा की यह हालत मेरे प्यार की वजह से हुई है। मैं डरता हूँ कि कहीं वो दिमागी मरीज ना बन जाए। कृष्णा चाहती थी कि उस गुंडे की तस्वीर बनाए। उसने रूपा से बहुत पूछने की कोशिश भी की, लेकिन रूपा इतनी डरी हुई थी कि उसका हुलिया बराबर से बता ना सकी, और हम आज तक कुछ नहीं कर पाए। सवाल ये है जीजा कि मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ, आप एक बिजनेसमैन हैं, अरमान भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, बावजूद इसके
उस एक मामूली से गुंडे ने हम तीनों को हिला कर रख दिया। विशाल, इसमें हिलाने की क्या बात है? एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और वैसे भी दुनिया में इतने बड़े बड़े धर्म आए हुए हैं ऐसे गंदे इंसानों को सुधारने के लिए। बिल्कुल जीजा, इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा होने की भी एक लिमिट होती है। मेरे ख्याल से तो जहरीले सांप को कुचल देना ही बेहतर होता है। मैं तो सोच रहा हूँ जीजा, मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और आपकी हिफाजत के लिए आपके पास आ जाता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन विशाल, ना तो मैं अकेला हूँ और ना ही आप अकेले हैं। सबकी हिफाजत करने वाला ऊपर वाला है। टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक। एक काम क्यों नहीं करते हैं आप? कुछ दिनों के लिए रूपा को यहाँ लेके आ जाइए। इसीलिए तो सोचना पड़ रहा है। वो राहुल को लेकर बहुत सेंटिमेंटल है और बहुत पॉजेसिव भी है। या अल्लाह, उसकी खुशियों में कोई कमी ना देना। उसकी परेशानी हमारी भी तो परेशानी है। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि मेरी बीवी बिल्कुल उसी तरह सोचती है जैसे मैं सोचता हूँ। लेकिन रूपा मानेगी नहीं। तो क्या हम वहाँ चले? मैं जानता हूँ उसे, और अब से नहीं बचपन से जानता हूँ। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। रूपा पे आई मुसीबत काफी बड़ी है जिसे हम सबको मिलकर झेलना है। बात करके देख तो लो। अब तो आपकी बातों में भी थका नजर आने लगी है। लगता है कॉफी लानी पड़ेगी। हाँ, कॉफी लेके आती हूँ। तुम्हारी ये परेशानी भी लंबी नहीं चलेगी मेरी बहन। इसका इलाज भी है मेरे पास। विशाल जी, आजकल तो न घर में सुकून है और न बाहर। बस रात दिन भैया भाभी की फिक्र लगी रहती है। और फिर भाभी का तो ये हाल हो गया है कि न रात को नींद है और न चैन। बस जैसे सब कुछ छीन गया हो। कृष्णा जी, आप बेकार फिक्र करते हैं। देखिए, जिस तरह से हर रात के बाद सुबह होती है, उसी तरीके से हर पतझड़ के बाद बाहर आती है। फिर अगर आप अपना हौसला खो देंगे तो रूपा का क्या होगा? जरा सोचिए। रूपा को हौसले की जरूरत है, उसे आपकी जरूरत है। विशाल जी, दुश्मनों की धमकियों ने भाभी के हौसले को पूरी तरह से तोड़ दिया है। वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। और फिर डरना तो औरत की फितरत में होता ही है। और तब जब औरत को उसके पति को मारने की धमकी दी जाए, वो तो बस जीते जी ही मर जाती है। कृष्णा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप भी एक औरत हैं। आप ही एक अकेली हैं जो रूपा को समझा सकती है, उसके दिली दिमाग को शांत कर सकती है। ये मेरे बस की बात नहीं है विशाल जी। अरमान भाई और राहुल भैया की बातों का भाभी पर कुछ असर नहीं पड़ा। मैं कैसे उन्हें समझा सकती हूँ? आप प्लीज एक बार आकर भाभी को समझा दीजिए, उनका ढाढ़स बंधा दीजिए। आप दोनों की रगों में एक ही खून है। शायद भाभी आपकी बातों को कुछ समझ जाए। आप कहती हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। जब अरमान भाई और राहुल नहीं रूपा को समझा पाए तो मेरा समझा पाना तो वाकई एक इम्तिहान साबित होगा। फिर भी आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा। शायद एक भाई अपनी बहन को समझाने में कामयाब हो जाए।
I'll try. चलें? चलो। ऐसा क्या छाप दिया पेपर वालों ने? अरे तुम आओ आओ, बैठो बैठो। अमा यार, अब हमारे आने पर घंटियां तो बजती नहीं, और ना ही अपने दरवाजे पर किसी दरबान को बिठा के रखा है जो कहे बा मुलाहिजा होशियार साहब आ रहे हैं। बुरा मान गए आप। क्या है कि न्यूज़ ही ऐसी छपी है, तुम पढ़ोगे तो तुम भी इसमें खो जाओगे। अरे मियाँ, ऐसा ही एक पेपर मेरे घर पे भी आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अंग्रेजी में है। अब छोड़ो अंग्रेजी को और एक ताज़ा खबर सुनो। हमारे वो शेख साहब थे ना, नूर मोहम्मद साहब, बड़ी शरीफाई की बातें किया करते थे। हाँ, हमेशा हरामी और हलाली की कमाई की बातें किया करते थे। अब पता चला न जाने क्यों लोग डबल स्टैंडर्ड होते हैं। यही तो दुनिया का एक रिवाज है अरमान भाई। यहाँ पर जीने के लिए एक अलग तरीका है। मसलन आप दुनिया को वैसा दिखाओ जैसा ना हो, वैसा हरगिज मत दिखाओ जैसा हो, अगर आप जीना चाहते हो तो। अभी उतरी नहीं क्या? गालिब मुद्दत हुई मैं खाना गए, अब रिंदों से पूछते हो कि खुमारी क्या है। क्या मजाक कर रहे हो अरमान भाई? पता नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो आप पीकर ही किया करते हो। हैं? क्या हुआ? क्या वाकया दरपेश आया हमारे सेंटी मियां को? हैं? वाकया बड़ा अजीब है अरमान भाई। मैं कल उसको मिला था शाम को। अरे किससे मिल लिए? शहर के एक चालाक आदमी से। क्या कैलकुलेशन है यार उस आदमी का। बड़े बड़े बिजनेस माइंडेड भी फेल है उसके सामने। किसी ने ठग लिया है क्या? अगर रिपोर्ट लिखवाने आए हो तो थाने में आना है, और अगर चाय वाय पीनी है तो बैठो पियो। हाँ, और देखो भाई, तुम तो जानते हो मैं पहले से ही मोटे दिमाग का आदमी हूँ। क्या यार अरमान तुम भी। और रहा सहा दिमाग, ये पुलिस ने छीन लिया है। अब तुम सीधी सीधी मोटी मोटी बातें बताओ जो इस मोटे दिमाग में आ जाए। हैं? सीधी ही बात कर रहा हूँ यार। मैं वो पुरुषोत्तम दास से मिला, उसने ऐसे कई फॉर्मूले बताए जो हमारे काम में लिए जा सकते हैं। वो अपनी चाल है, तू बस देखता जा। राहुल, क्या है, इस पुलिस डिपार्टमेंट में आने का एक फायदा जरूर हुआ है कि हम लोगों की कमीनगी को बड़ी अच्छी तरह से पहचान जाते हैं, उनकी शराफत को पहचाने ना पहचाने। हाँ तुम लोगों के तो ढंग ही अलग होते हैं अरमान भाई, आम आदमी के तो ऊपर की बात है। जो बात आम आदमी को समझ आ जाए वो बात आम होती है। खास बात समझने के लिए खास आदमी बनना पड़ता है। हैं? मेरे खास आदमी जी, आपके पास मेरे ऑफिस का नंबर तो होंगे ही। अगर कोई खास काम हो तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। अरे बिना चाय वाय पिए जाओगे? अरे नहीं यार, आज मुझे कुछ काम है, कल मिलते हैं ना। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना। हाँ, अपनी ये स्ट्रेटजी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, समझे? इस पुरुषोत्तम की उल्टी गिनती तो अब शुरू होगी। अरे विशाल, जीजा कहाँ चले गए थे आप? अरे यार तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया मैं। आज तुम ऑफिस नहीं गए? हाँ गया तो था, पर थोड़ा जल्दी निकल आया था। क्यों, कोई खास बात है क्या? आप गए थे वहाँ? नहीं, मैंने फ़ोन किया था वहाँ पर, और उन्होंने बताया कि भाई आज तुम ऑफिस नहीं हो। तो कोई खास बात है क्या? मैंने ऐसी कोई खास बात नहीं थी, मैंने कहा तुमसे थोड़ी सी बातें की हैं आज। हाँ अब तुम आ ही गए हो, बैठते हैं अंदर चल के। हाँ, वो तो ठीक है जीजा, पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ बस। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ बस ज़रा बाहर जाता हूँ। अरे यार, अगर सिगरेट वगैरह पीनी हो तो मेरे से लेके पी लो। जीजा आप तो मजाक करते हो, आप जानते हो ना मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। कभी कभार पीने में कोई बात नहीं होती। आओ। अरे नहीं। शर्माओ मत। अच्छा जीजा, एक बात बताओ। क्या? ये ऐसे हालात में, इतने टेंशन्स में आप इतने खुश कैसे रह लेते हो, बताओ। विशाल, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए मुस्कुराते हैं कि उनको खुशियाँ मिली हैं, और कुछ लोग इसलिए मुस्कुराते हैं कि वो लोगों को अपना रोना दिखाना नहीं चाहते। मेरी हालत उन लोगों में से है जो अपने आंसुओं को छिपाने के लिए मुस्कुराता है। ओह गॉड जीजा, कभी कभी आप ऐसी बातें करते हो, इतनी ऊंचाई की बातें करते हो कि मुझको अपने कॉलेज डेज के वो फिलोसोफर याद आ जाते हैं। वो फिलोसफी की क्लास लेते थे वो टीचर साहब। हाँ, और मैं आपको सच बताऊं, उनका एक भी लेक्चर मैंने आज तक अटेंड नहीं किया।
तो अब मुद्दे की बात आप ये समझो कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपकी बातें सुनूं, आपका लेक्चर अटेंड करूं, तो प्लीज सीधी सीधी बातें करो। ये इतनी ऊंची ऊंची बातें करने क्या फायदा? विशाल, कई बार मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हूँ कि मुझे खुद को ही समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। एक अजीब सा डर रहता है मेरे दिमाग में। क्या बात कर रहे हैं जीजा, आप और डर? विशाल, आदमी को कभी ना कभी डरना ही चाहिए। डर हो तो भी, डर ना हो तो भी। जानते हो ये हालत कब होती है? जब कोई आपका अपना आपको डर से आगाह कराता रहे, वो आपको सचेत रहने की सलाह दे, तब आदमी को डरना चाहिए। देखिए जीजा, अब आपको किस बात से डर लगता है, किस बात से डरना चाहिए, किस बात से नहीं डरना चाहिए, ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी मेरे दिमाग के ऊपर की बात है। पर हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं दावे के साथ, जो डर आजकल हम सबके ऊपर हावी है, उस डर की आप चिंता मत करो, क्योंकि उस डर में आप अकेले नहीं हो। हम सब उस डर का मुकाबला मिलकर करेंगे। विशाल यार, मुझे एक बात समझाओ। सारा दिन मैं ऑफिस के काम में जुटाता हूँ, मेहनत करता हूँ, थक टूट कर घर पे आता हूँ, और जब रूपा को देखता हूँ तो मेरा हौसला टूट जाता है। देखो जीजा, रूपा की आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आपसे वादा करता हूँ, वो अब आपके हर मुश्किल में, हर काम में आपका भरपूर साथ देगी। वो आपका हौसला बिल्कुल पस्त नहीं होने देगी। बस आप मत टूटो। देखो जीजा, आप हम सब में आप बड़े हो, समझदार हो। अगर आप टूट गए, बिखर गए, तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे, एकदम बिखर जाएंगे जीजा। नहीं बिखरूंगा विशाल, मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। बस ये बात। चले जीजा? हाँ, चला जाए। जाओ। क्या बोलती तू? चुना आज का कंडाला क्या कलू आके मैं कंडाला मैं ये फिल्म नाचेंगे गाएंगे एज करेंगे उल्टा। बेटे, आपका नाम क्या? शौकत मियां। शौकत मियां। अच्छा बेटे, इस वक्त तुम्हारे पापा घर में हैं? नहीं है। कौन है? मेरी मम्मी। मम्मी? बेटे, ये चॉकलेट है, ये खाओ। तू खाओ। बेटे, ये जो खिलौने हैं बहुत छोटे हैं, आपको बहुत बड़े बड़े खिलौने लेंगे, उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देंगे आपको। हैं? चलोगे हमारे साथ? हाँ, चलो। शौकत, किससे बात कर रहे हो बेटा? कौन है? कौन था बेटा? कौन था? किसने किया ये सब? ना वो नहीं बेटा, वो बहुत गंदा आदमी है बेटा। क्यों ले लिया तुमने? मेरे बेटे को कुछ तो नहीं किया ना? कितने बार बोला तुम्हारे पापा जल्दी घर आया। कभी कुछ हो गया, कभी किसी ने मेरे बेटे को कुछ कर दिया, मैं क्या करूंगी बेटा? शौकत, रेहाना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो क्या? वो कौन आया था? कौन आया था? अरे कौन आया था? बच्चे को उड़ाने के लिए। कौन आया? अरे वो कौन था? एक आदमी आया। कैसा था? अरे कैसा आदमी था बताओ? उसने काले कपड़े पहने थे ना। किधर से आया था? तो ये दरवाजा क्यों खुला रखा तुमने? अच्छा, देखने में कैसा था वो? तुमने उसे देखा? मैंने उसकी पीठ देखी, उसने काले कपड़े पहन रखे थे। अरे काले कपड़े पहन रखे थे, कोई चेहरे की कोई चीज देखी तुमने? मैंने चेहरा नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसको देखा, उसने काले कपड़े पहने थे, यहाँ से भाग गया। अच्छा, वो कितना लंबा था? मुझे नहीं पता। कमाल करती हो तुम। अगर तुम नहीं बताओगी तो पुलिस क्या कर सकती है? कुछ नहीं जानती, मुझे बस अपने पति की हिफाजत चाहिए। मेरे पति की हिफाजत ये, जब मैं घर छोड़ के अब्बू के घर चली जाऊंगी। क्या अब्बू के घर चली जाओगी? तुम कुछ बता ही नहीं रही हो मुझे। बताओ तो सही। अच्छा ठीक है। शौकत को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, देखा ना। चुप हो जा। अरे शौकत को कुछ नहीं होगा।
जीजा आप कैसे आना होगा, खास बात? नहीं यार, कोई खास बात नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। अरे जीजा, आपको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही? क्या क्या होना क्या है? बात बहुत छोटी सी है, डॉक्टर के वहां पर गई है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते विशाल। अरे जीजा, डॉक्टर के पास ही तो गई है ना, डॉक्टर डायग्नोज कर देगा, और क्या होगा बस। यार विशाल, आजकल तुम हर बात को बहुत लाइटली लेते हो। आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं तो कुछ हो रहा है क्या? मैं सीरियसली इसलिए ले रहा हूँ कि आजकल वैसे ही इतनी बहुत टेंशन चल रही है हमारी लाइफ में, और उसके दिमाग में भी सिर्फ एक ही। मैं समझ रहा हूँ जीजा, मैं समझ रहा हूँ मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सी परेशानियां हैं। किसी एक इवेंट की वजह से सारे काम बंद तो नहीं हो जाएंगे ना? यार हम बिजनेसमैन, हमारा किसी से तू मैं नहीं, किसी से लेना देना नहीं, फिर ये इतनी धमकियों भरे फोन आते हैं और ये सब। देखिए जीजा, संसार में लाखों लोग ऐसे हैं, ऐसे शरीफ हैं जिनके पीछे बहुत से दुश्मन लगे हुए हैं, उनके बहुत दुश्मन हैं, और अगर उस शरीफ के पास पैसा हो, वो पैसे वाला हो, तो दुश्मनों की तादाद और बढ़ जाती है बस। इन दिनों लगता है मुझ पर वाकई कोई काला साया मंडरा रहा है। हम सबको कहिए जीजा, अब तो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि उन्होंने अरमान भाई को भी थ्रेट करना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है कल क्या हुआ? इतने सख्त पहरे के बावजूद वो लोग कल उनके घर में घुसे और अरमान भाई के लड़के शौकत को जहर मिला चॉकलेट खिला दिया। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। सुनहरे सपने मामा, सुनहरे सपने सुनहरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर